इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस क्या होते हैं? इनमें किस टाइम पर खरीदने पर कौन से वाले ऑप्शन में आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा? यानी कि दिन के किसी टाइम पर या पूरे मंथ की जब एक्सपायरी की ड्यूरेशन होती है उस पर्टिकुलर डे में किस दिन आपको कौन से ऑप्शन में ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाई। गाइस, जब आप शेयर्स खरीदने जाते हैं तो आपको किस टाइम पर शेयर में एंट्री लेनी है, किस प्राइस पर एंट्री लेनी है, किस प्राइस पर आपको एग्जिट करना है, ये डिसीजन जो है वो बाद की बातें होती है। सबसे पहले जब आप शेयर्स खरीदते हो तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है कि शेयर मुझे कौन सा लेना है। चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे आप ट्रेडिंग करने हो, सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है कि शेयर कौन सा लेना है, किस शेयर में काम करना है। उसी तरीके से जब आप ऑप्शंस में काम करते हो तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस की स्क्रिप्ट सबसे पहले डिसाइड करनी होती है। टाइम कब, कौन से टाइम पर एंट्री लेनी है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस वगैरह, वो सब बात है। सबसे पहले कौन सी स्क्रिप्ट आपको खरीदनी है, स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं, ऐसे लोग ऑप्शंस भी बोलते हैं। तो इसके लिए पहले आप समझो कि पहले ऑप्शन जो है वो होते कितने तरीके के हैं और आपके पास खरीदने के अलग अलग ऑप्शंस, मतलब क्या क्या विकल्प हैं आपके पास, कौन कौन से ऑप्शन आप खरीद सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जान लीजिए कि ऑप्शन जो है, क्योंकि वीडियो में बेसिक बना रहा हूँ, बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस, ये सारे बेसिक्स भी समझाऊंगा। उसके बाद में आईटीएम, एटीएम एडवांस लेवल पर आपको लेकर के चलूंगा। आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होते हैं, कौन से टाइम पर इनमें से कौन सा आपको प्रॉफिट देगा, वो सारी बातें भी करेंगे। पहले मैं बता दूं कि ऑप्शंस के सब मार्केट में क्या विकल्प है आपको खरीदने के लिए। दो तरीके के, ब्रॉडली दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। अब कई लोग यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि ऑप्शन क्या है सर, हमको तो यही समझ नहीं आ रहा, पहले ये तो बताओ कि ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन देखो, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है, ऑप्शन कुछ नहीं है, बस एक शर्त लगी हुई है दो लोगों के बीच में। इनमें से एक बंदा कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, एक बंदा कह रहा है मार्केट नीचे जाएगा। सिंपल समझ लो, ऑप्शन क्या है, एक शर्त है। अब कॉल ऑप्शन क्या है? कॉल ऑप्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको, अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो तो बायर को ये राइट मिल जाता है कि वो अंडरलाइन स्टॉक को, एसेट को, इंडेक्स को एक स्पेसिफिक प्राइस पर, जिसमें वो शर्त लगी है, उसी प्राइस पर खरीद सकता है। कॉल ऑप्शन अगर कोई बाय करता है, उससे राइट मिल जाता है कि वो अंडरलाइंग एसेट को एक स्पेसिफिक प्राइस पर खरीद सकता है। इसे एग्जांपल से समझिए। देखिए, अगर मान लीजिए आप सोना लेते हो और आज की डेट में आप सोना लेने जाते हो ज्वेलर के पास में, आज की डेट में सोना 1 लाख रुपए चल रहा है। आपके पास अभी पूरे 1 लाख रुपए नहीं है, आपको 1 तोला सोना लेना है, आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है। आप 10,000 रुपये लेकर के जाते हो, 10,000 रुपये आप उस ज्वेलर को दे देते हो और कहते हो कि मैं 15 दिन के अंदर कभी भी सोना ले सकता हूँ, लेकिन मुझे प्राइस यही मिलना चाहिए। तो वो भी एग्री कर जाएगा इस चीज़ पर, वो आपसे 10,000 रुपये ले लेगा और कहेगा कि आप 15 दिन के अंदर आना भैया। 15 दिन बाद आए तो मेरी गारंटी नहीं है, 15 दिन के अंदर मैं आपको 1 लाख की प्राइस पर सोना दे दूंगा। अब आप अगर 15 दिन के अंदर जाते हो तो आपको 1 लाख रुपये में ही सोना मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इस जो आपका ये एग्रीमेंट हो, जो शर्त लगी है आपकी, ये एक ऑप्शन बन गया एक तरीके से, जरूरी नहीं है कि आप इसे यूटिलाइज करो। तो इसीलिए कॉल ऑप्शन जो खरीदता है उसके पास अधिकार तो है कि वो कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करे, लेकिन उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है कि वो इसे एक्सरसाइज करे या ना करे। अब ऐसा केस कब बन सकता है? सोने के केस में ले लो। मान लीजिए सोना घट गया, 1 लाख रुपए पर आपका एग्रीमेंट हुआ, 10,000 रुपये हमने उसे दिए, मान लीजिए सोना 80,000 रुपये का तोला हो गया है। तो अब आप थोड़ी ना उससे 80,000 रुपये में 10,000 रुपये दे चुके हो और आप थोड़ा ना उससे 1 लाख रुपए की प्राइस में सोना खरीदने जाओगे, क्योंकि आपका तो करार 1 लाख की प्राइस में हुआ है। आपको मार्केट से दूसरी दुकान से 80,000 में मिल रहा है और 10,000 रुपये आपके मान लो वो उसको दिए, जो वो चले गए, फिर भी आपको कुल मिलाकर के 1 लाख का तो 10,000 का तो फायदा ही हो रहा है, क्योंकि आप अगर उससे लेने जाओगे तो 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो इस तरीके के केसेस बनते हैं मार्केट में जब आप ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करते हो। ज्यादातर लोग ऑप्शन को एक्सरसाइज करते नहीं है, लोग इनमें सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं। अब कॉल ऑप्शन आपसे समझ लिया, पुट ऑप्शन आपको समझाता हूँ। पुट ऑप्शन अगर कोई खरीदता है तो उससे ये राइट मिल जाता है कि वो अंडरलाइन एसेट को, कमोडिटी को, स्टॉक को या इंडेक्स को किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्राइस पर, जो प्राइस वहां पर डिसाइड हुआ है, उस प्राइस पर सेल कर सकता है विद इन एक्सपायरी डेट। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि हमें ऑप्शन खरीदना कौन सा है। देखिए, कॉल और पुट दो तरीके के ऑप्शन तो ये हो गए। अब इसमें भी आपको अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। ये स्क्रीनशॉट आप देखिए, देखो इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो, एक साइड आपको कॉल ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक साइड आपको पुट ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब इन दोनों में से आपको एक ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल भी मिल रहा है और उसी स्ट्राइक प्राइस का आपको पुट भी मिल रहा है। स्ट्राइक प्राइसेस क्या है? बिल्कुल सबसे बीच में जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है, पूरी ऊपर से लेकर के नीचे तक, वो होती है स्ट्राइक प्राइस। अब ये स्ट्राइक प्राइस है किसकी? इसमें अंडरलाइन एसेट क्या है? ये तो सारे जो लिस्टेड हैं, जो स्ट्राइक्स हैं, ये सारी ऑप्शंस है। अंडरलाइन एसेट क्या है? ऊपर आप देखेंगे टॉप पर निफ्टी 50 जो हमारा इंडेक्स है, उसके ये अलग अलग ऑप्शंस बने हुए हैं। अब इन ऑप्शंस के अगर आप देखें तो यहाँ पर जो इंटरवल दिया हुआ है दो स्ट्राइक्स के बीच में, वो 50 का है। देखिए, ये निफ्टी की बात करें, निफ्टी में जो इंटरवल रहता है वो 50 पॉइंट्स का रहता है। देखिए, टॉप पर आपको जो दिखाई दे रहा है वो है 24,950, उसके नीचे 25,000 लिखा हुआ है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 50 का है। अगर आप देखें अभी निफ्टी कहाँ पर है, निफ्टी है 25,492 पर। तो अगर आप थोड़ा नीचे चलें
तो 25,450 है यहाँ पर, 25,500 है, 25,492 का नहीं रहता है, एग्जैक्ट किसी नंबर का नहीं मिलेगा, 50-50 के इंटरवल पर आपको मिलेगा। अब हम समझते हैं पहले आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होता है इनमें से। अब हमने स्ट्राइक्स को समझ लिया, हमने ऑप्शंस को समझ लिया, अब हम समझ सकते हैं कि आईटीएम, एटीएम, ओटीएम होते क्या है। अब हम उस लेवल पर आ गए हैं कि हम इन्हें समझ पाए। तो देखिए, इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में मैं आपको जो एग्जांपल दिया था वही एग्जांपल रख रहा हूँ, ताकि जो लोग, कुछ लोग अगर दोबारा इस वीडियो को बाद में देख रहे हो, उस वीडियो को देखने के बाद में, तो उनका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो एंड स्क्रीन पर आपको लास्ट वीडियो का भी लिंक दूंगा, जहां पर मैंने एटीएम, आईटीएम, ओटीएम पहले समझाया था। आप जाकर के उस वीडियो को जरूर देखना, आपका जो कॉन्सेप्ट है वहां से और ज्यादा कंठस्थ हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको एडिशनली ये बताने वाला हूँ कि इन जो आईटीएम, एटीएम, ओटीएम्स में से आपको किस टाइम पर कौन से में ज्यादा प्रॉफिट होता है और किस तरीके की स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो पर्टिकुलर किसी एटीएम के लिए, आईटीएम के लिए, ओटीएम के लिए। तो देखिए, अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप मान लीजिए जा रहे हो, हम समझ रहे हैं आईटीएम, एटीएम, ओटीएम को, अगर आप एक ट्रेवलिंग जर्नी का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप ट्रेवल कर रहे हो दिल्ली से और आपको जाना है बेंगलोर, और आप दिल्ली से जा रहे हो, आप वाया जा रहे हो भोपाल, फिर उसके बाद आप पहुंच रहे हो मुंबई, और फिर आप बेंगलुरु पहुंच रहे हो। एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि आप इस टाइम पर भोपाल में पहुंच गए हो। अब भोपाल में अगर आप पहुंच गए हो तो भोपाल हो गया एट दी मनी। इसी तरीके से आप दिल्ली से क्योंकि चल करके आए हो तो दिल्ली हो गया इन दी मनी, यानी कि जिस पॉइंट को आपने कवर कर लिया है वो इन दी मनी होता है, और जिस पॉइंट पर आप अभी खड़े हो वो होता है एट दी मनी। इसी तरीके से आपको जाना है मुंबई और फिर बैंगलोर पहुंचना है, तो जहां पर अभी आप नहीं पहुंचे हो वो होता है आउट ऑफ द मनी। अब इसे पुट ऑप्शन के लिए समझें तो पुट ऑप्शन के लिए बिल्कुल आप इसे रिवर्स कर दीजिए, यानी रिवर्स जर्नी ले लेते हैं हम। वापस जब आप आओगे तो आप बैंगलोर से मुंबई आओगे, मुंबई से आप भोपाल आओगे, फिर आप दिल्ली आओगे। तो इस केस में जब आप मान लेते हैं किसी टाइम पर आप मुंबई में हो, तो मुंबई उस पॉइंट पर एट दी मनी हो गया, और बेंगलोर से क्योंकि आप होकर के आ चुके हो तो बेंगलोर हो गया आपके लिए इन दी मनी। और अब आगे जो आपकी जर्नी में आने वाले हैं भोपाल और दिल्ली, वो हो गए आउट ऑफ दी मनी। अब एक बार फिर से आप इस स्क्रीनशॉट पर नजर मारो। देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस, यानी निफ्टी का जो करंट प्राइस है वो है 25,492। अब अगर हम कॉल ऑप्शन की बात करें तो कॉल ऑप्शन के लिए आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होगा। तो सबसे पहले तो 25,492 का सबसे जो नजदीक है, सबसे नजदीक स्ट्राइक प्राइस है वो देखो, जो कि है 25,500। अब 25,500 हो गया एट दी मनी, क्योंकि ये सबसे नियरेस्ट है। मैंने आपको बताया कि जहां पर आप खड़े हो वो होता है एट दी मनी। तो 25,500 हो गया यहाँ पर आपका एट दी मनी। अब कॉल की बात कर रहे हैं तो कॉल में अगर कोई परचेज करता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो हमें 25,500 से ऊपर जाना है अगर, तो 25,550 जो हो जाएगा वो जाएगा आउट ऑफ द मनी, क्योंकि वहां पर अभी आप पहुंचे नहीं हो। कॉल में मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो आपको अगर इन दी मनी आपको देखना है तो इस केस में इन दी मनी जो होंगे वो 25,500 से ऊपर के, यानी कि कम प्राइस के जो दिखा रहे हैं ऊपर, 25,450, 25,400, 25,350, इससे ऊपर के सारे जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं वो यहाँ पर आपको इन दी मनी होंगे आपके लिए, अगर आप कॉल में काम कर रहे हो। तो अगर आप पुट में काम कर रहे हो तो इसका रिवर्स हो जाएगा। पुट में अगर आप काम कर रहे हो तो पुट के लिए इन दी मनी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25,550 और इससे नीचे के सारे ऑप्शंस। और आपके लिए एट दी मनी तो अगेन पुट में भी वही होगा, क्योंकि निफ्टी वही है 25,492 पे ही है, तो 25,500 ही यहाँ पर एट दी मनी होगा। अगर इन दी मनी की बात करोगे तो इन दी मनी यहाँ पर जो ऊपर के हैं 25,500 से ऊपर के जो भी स्ट्राइक्स हैं वो सारे आउट ऑफ द मनी, वो सारे आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे पुट के केस में। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आपको कमेंट में जवाब देना है कि अगर निफ्टी 25,726 पर पहुंच जाएगा तो उस टाइम पर एटीएम क्या होगा। कॉल और पुट दोनों में एटीएम सेम ही होगा, तो एट दी मनी क्या होगा 25,726 पर जब निफ्टी होगा उस टाइम पर। ये आपको कमेंट में बताना है। ध्यान रखिएगा, निफ्टी की बात कर रहे हैं तो स्ट्राइक जो इंटरवल है वो 50 का है यहाँ पर। अब कौन से स्ट्राइक प्राइस में आपको किस टाइम पर ज्यादा प्रॉफिट होगा, इसके बारे में बात करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके बाद आप खुद समझ जाओगे, खुद आप कह दोगे कि किस टाइम पर आपको कौन से स्ट्राइक में ज्यादा प्रॉफिट होगा। सबसे पहले इन दी मनी की हम बात करते हैं। देखिए, इन दी मनी में कुछ इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट ये है कि यहाँ पर बिल्ट इन प्रॉफिट आपको मिलता है। इन दी मनी में बिल्ट इन प्रॉफिट क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम वैल्यू नहीं होती है, ना के बराबर होती है, और इंट्रिंसिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, जो कि स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस के डिफरेंस से बनती है। और उसमें हम टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है, लेकिन यहाँ आप ये जान लीजिए कि आपको टाइम वैल्यू सबसे कम मिल रही है इन दी मनी में, और आपको इंट्रिंसिक वैल्यू सबसे ज्यादा मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको प्रॉफिट होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। लेकिन इसका प्रीमियम भी हाई होगा। दूसरा पॉइंट इसके बारे में, प्रीमियम सबसे ज्यादा हाई होगा, आपको सबसे महंगा मिलेगा। इन दी मनी का आपको ऑप्शन सबसे महंगा मिलेगा। इसका डेल्टा बहुत ज्यादा होता है। तीसरी बात, आईटीएम के बारे में बात करें, तीसरा पॉइंट है डेल्टा आईटीएम में बहुत ज्यादा होता है। उसका मतलब यह है डेल्टा 1 के आसपास है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडरलाइनिंग एसेट में अगर 1 पॉइंट का डिफरेंस आता है तो आपको इन दी मनी ऑप्शन के अंदर भी 1 पॉइंट का डिफरेंस मिल जाएगा। 1 रुपए की भी कह सकते हैं, 1 पॉइंट भी कह सकते हैं।
यानी कि 1 रुपया अगर निफ्टी में बढ़ रहा है तो आपको यहाँ इस ऑप्शन में जो इन दी मनी है उसमें भी 1 रुपया बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से यहाँ पर चौथा जो पॉइंट इसके बारे में, इन दी मनी के बारे में, वो ये है कि आपको टाइम डीके जो है सबसे कम होगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि एक्सपायरी के जब आप नज़दीक आते जाओगे तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम तेज़ी से घटेगा या मेल्ट हो जाएगा, जिसे थीटा डीके भी कहते हैं, टाइम डीके भी कहते हैं। वो इन दी मनी ऑप्शंस में सबसे कम होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इन दी मनी अगर आप ओवरनाइट ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ट्रेड्स को, तो उस टाइम पर आपके लिए सबसे सही रहेगा इन दी मनी कॉल ऑप्शन आपको लेना चाहिए। कैरी फॉरवर्ड अगर आप कर रहे हो, ओवरनाइट आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो। अब इसके बाद में एट दी मनी की बात कर लेते हैं। तो एट दी मनी में देखिए आपको यहाँ पर वॉलेटिलिटी सबसे सेंसिटिव होता है। ये वॉलेटिलिटी के लिए अगर इंडेक्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा है तो उस टाइम पर इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी ऊपर नीचे आपको दिखाई देगा एट दी मनी के अंदर। दूसरा यहाँ पर ये जो है आइडियल होता है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, शॉर्ट टर्म में आपको कोई वॉलेटिलिटी दिख रही है, तो उस केस में आपको एट दी मनी जो है कंसिडर करना चाहिए। रिस्क और रिवॉर्ड जो है यहाँ पर बैलेंस आपको दिखता है। चांसेस ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर वो आउट ऑफ दी मनी से ज़्यादा होते हैं। आउट ऑफ दी मनी से एट दी मनी में प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब आउट ऑफ दी मनी की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ दी मनी तो एक तरीके से लॉटरी का टिकट है। लॉटरी का टिकट क्या होता है कि अगर लग गया तो पैसा बहुत ज़्यादा मिल जाता है एक ही बार में, 10 रुपये का टिकट और 1 करोड़ रुपए का इनाम। इसी तरीके से ये होता है, लेकिन ये लॉटरी लगती बहुत रेयर केसेस में, बहुत ही कम लोगों की लॉटरी लगती है। इसीलिए आउट ऑफ द मनी को आप लॉटरी टिकट से कंसिडर कर सकते हो। अगर यहाँ पर आपका काम बन गया तो आप अच्छा पैसा भी कमाओगे, लेकिन काम बनता नहीं है और मैक्सिमम केसेस में इसमें थीटा डिके सबसे ज़्यादा होता है, टाइम वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू सबसे कम होती है। जिसकी वजह से एक्सपायरी के नज़दीक आते आते आपके आउट ऑफ द मनी के जो प्रीमियम्स है, जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन के प्रीमियम है यानी कि प्राइस है, वो बहुत तेज़ी से घटी जाती है और ज़ीरो के पास पहुँच जाती है। तो अब आप समझ गए हो कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस इन दी मनी में होते हैं, उसके बाद एट दी मनी, और सबसे कम चांसेस ऑफ प्रॉफिट होते हैं आउट ऑफ द मनी में। लेकिन आउट ऑफ द मनी अगर लग गया तो आपको लॉटरी टिकट वाला काम ही करता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इन दी मनी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट क्यों देता है? क्योंकि वहाँ पर टाइम वैल्यू जो है वो सबसे कम होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, थीटा डिके यानी टाइम डिके प्रीमियम में कम होता है। अगर आपको ये सारी रामायण समझ में आ गई है तो आपको कमेंट सेक्शन में अंडरस्टूड लिखना है, UNDERSTOOD अंडरस्टूड। अगर आप लिखते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैंने अपने फेवरेट डीमैट अकाउंट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। वो डीमैट अकाउंट्स बिल्कुल अकाउंट ओपनिंग फ्री है, वहाँ पर बेस्ट डीमैट अकाउंट है, मैं खुद उन्हें यूज़ कर रहा हूँ, आप भी उन्हें जरूर यूज़ कीजिए, हमें उससे सपोर्ट मिलेगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।